जय श्री कृष्णा। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास का चौथा अध्याय और भगवान श्री कृष्ण की पवित्र कथा को सुनते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से आगे बोले कि हे केशव, जिसके शरीर को तप्त चक्र चिन्ह से चिन्हित किया हो और गुरु मुख से जिसने मंत्र की दीक्षा ली हो, साथ में कमल की और तुलसी माला को जो धारण करता हो, उसका क्या महात्म्य है, मैं वह सुनना चाहता हूँ। हे केशव, जिन्होंने ये कार्य किए उन्हें इसका क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे विस्तार से बताओ। तब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, जो मनुष्य तुलसी की माला को धारण करता है वह अशोच आचार भ्रष्ट होने पर भी मरने के बाद मुझे ही पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस मनुष्य के शरीर पर आंवले की माला और तुलसी की माला दिखाई देती है वह भगवत भक्त मनुष्य हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी दल की माला मुझे पहनाता है और मेरी पहनाई हुई माला को अपने कंठ पर धारण करता है वह कोटि देवताओं द्वारा पूजनीय होता है। तुलसी दल की माला और आंवला की माला पापी पुरुष को भी मुक्ति दिला देता है। जो सेवक तुलसी दल की और आंवले की माला धारण करता है उसे तुरंत उसी क्षण मुक्ति मिल जाती है। जो तुलसी दल की माला मुझे चढ़ा कर के स्वयं पहनता है उसके पुण्य का वर्णन तो कोई भी नहीं कह सकता। उसको उस माला के प्रत्येक पत्र में 10-10 अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। हे पुत्र, जो तुलसी की माला को धारण करता है उस सेवक को नित्य द्वारका में रहने का मैं फल प्रदान कर देता हूँ। जो भक्ति भाव और श्रद्धा से तुलसी काष्ठ की माला को मुझे अर्पण करके धारण करता है उस मनुष्य में फिर कोई भी पाप शेष नहीं रह जाता। जो तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है उसका न तो कोई प्रायश्चित है, न ही उसके शरीर में ऐसोच है, बल्कि वह मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मैं उससे सदा प्रसन्न रहता हूँ। जिस मनुष्य के बाहु, सिर तथा हाथ में और शरीर पर तुलसी काष्ठ का आभूषण है वह मेरा प्रिय भक्त बन जाता है। जो तुलसी काष्ठ की माला से भूषित होकर पितरों के निमित्त अथवा देवताओं के निमित्त पुण्य कर्म करता है तो उसको कोटि गुना मैं फल प्रदान कर देता हूँ। तुलसी काष्ठ की माला को देखकर यमराज दूर से ही भाग जाते हैं, जैसे वायु के वेग से पत्र उड़ जाता है। जिसके घर में तुलसी काष्ठ अथवा तुलसी पत्र शुष्क आर्द्र जैसा भी है वह घर स्वर्ग के समान हो जाता है। कलयुग में उसके सारे पाप धुल जाते हैं। पृथ्वी पर भ्रमण करते समय तुलसी काष्ठ की माला धारण करने पर उस भक्त के दुख, दुष्ट, शत्रु किसी का उसे भय नहीं सताता। जो अंधविश्वासी पापी बुद्धि वाले तुलसी काष्ठ की माला को धारण नहीं करते वे मरने के बाद रो रव नरक को ही पाते हैं, क्योंकि वे मेरे कोप रूपी अग्नि से जल उठते हैं। इस कारण प्रयत्न करने पर तुलसी काष्ठ की माला, कमल की माला, आंवले की माला को भक्ति भाव से प्रत्येक मनुष्य को धारण करना चाहिए। ऊर्ध्वपुंड, शंख आदि चिन्हों को धारण कर तुलसी वृक्ष के पास बैठकर हाथ में कुशा लेकर जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता हुआ संध्या उपासना कर्म करता है वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मेरे ही वैकुंठ लोक को पाता है। प्रत्येक मनुष्य को संध्या उपासना करके गुरु को नमस्कार करना चाहिए, फिर मेरा पूजन करें। उसके बाद गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा देवें, प्रणाम करें और एकाग्र मन से आचमन करके पूजा मंडप में आए। कृष्ण मर्गचर्म के ऊपर कुशा आसन बिछाकर मनोहर आसन पर पद्मासन से अच्छी तरह बैठकर मन के भीतर शुद्धि को करें। जितेंद्रिय होकर मंत्र पढ़कर 3 प्राणायाम को करके उधोमुख होकर श्रेष्ठ हृदय कमल को विज्ञान रूप सूर्य से हृदय में विकसित करें। हृदय कमल की कर्णिका में सूर्य चंद्र अग्नि का न्यास करें। सूर्य चंद्र अग्नि का वैष्णव स्मरण करें। उसके ऊपर अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त पीठ को स्थापित करें। उस सिंहासन पर कोमल चिकना उदय काल के सूर्य के समान कांतिमान अष्टाक्षर मंत्र के प्रत्येक अक्षरों से युक्त कर स्थापित करें। उस कमल पर स्थित कोटि चंद्र के समान कांतिमान
चतुर्भुज चार भुजाधारी, महापद्म शंख चक्र गदा के धारी, कमल पत्र के समान विशाल नेत्र, समस्त लक्षणों से युक्त, श्रीवत्स कौस्तुभ मणि से शोभित वक्ष स्थल और मुझको पीत वस्त्र से युक्त करें। विचित्र आभूषणों से युक्त, दिव्य भूषणों से भूषित, दिव्य चंदन से लिप्त अंग वाले दिव्य पुष्पों से सुशोभित करें। तुलसी के कोमल दलों की बनी वनमाला से विभूषित, कोटि बाल सूर्य के समान कांतिमान और दिव्य कांति से सुंदर, समस्त लक्षणों से युक्त महालक्ष्मी को शरीर से धारण करने वाले कल्याण स्वरूप श्री विष्णु का ध्यान कर एकाग्र मन से पवित्रता पूर्वक मंत्र का जाप करें। सहस्त्र अथवा 100 यथाशक्ति मन में जाप करें। मन में ही विधि पूर्वक पूजन करें। संप्रदाय के अनुसार मेरे सामने शंख स्थापना करके दुर्वा पुष्प चंदन जल से पूर्ण करें। अपने दाहिने और गंध पुष्पों का पात्र स्थापित करें और बाईं ओर वस्त्र से छना हुआ सुगंधित जल से पूर्ण घट की स्थापना करें और मेरे सामने घंटे को तथा चारों दिशाओं में दीपक को स्थापित करें। सारा पूजन सामग्री स्थापित करें तथा अर्ध्य पाद्य आचमनीय मधुपर्क के लिए मेरे सामने 4 पात्रों को स्थापित करें। हे चतुर्वक्त्र अर्थात 4 मुख वाले ब्रह्मा, अक्षत पुष्प कुशा तिल चंदन फल यव को अर्ध्य पात्र में छोड़े। हे पुत्र ध्रुवा गंगाजल श्यामा कमल पुष्प को मेरी प्रसन्नता के लिए पाद्य पात्र में छोड़े। हे पुत्र कड़ोल लवंग फल मालती पुष्प को श्रद्धा से मेरे लिए आचमनीय पात्र में रखें। भक्त श्रद्धा से मधुपर्क पात्र में गौ का दूध दही घी मधु खांड को रखें। इन वस्तुओं के न मिलने पर तथा पत्र पुष्पों के न मिलने पर विधि को जानने वाला उन वस्तुओं की भावना सर्वदा करे। इसके बाद कर न्यास को करें, उसी तरह अंग न्यास को करें। अपने संप्रदाय के अनुसार बाद में अथवा पहले न्यास को करें और मेरा अनुस्मरण करें। अपनी आत्मा को मेरे समान स्मरण करें। हे चतुर्वक्त्र पूजा के आरंभ में मनुष्य मंगल पाठ को पढ़े। इसके बाद मेरा प्रिय जो 5 जन्य शंख है उसका पूजन करे। हे वत्स जिसके पूजन से मुझे परम आनंद की प्राप्ति होती है। हे वत्स शंख के पूजन में इन मंत्रों को बोलें। हे 5 जन्य शंख पहले तुम समुद्र से उत्पन्न हुए, बाद में तुमको श्री विष्णु भगवान ने अपने हाथ में धारण किया तथा समस्त देवताओं से निर्मित होकर हे 5 जन्य आपको नमस्कार है। आपके नाद से जिमूत तथा सुर और असुर भयभीत होते हैं। हे अयूत चंद्रमा के समान दीप्त कांतिमान 5 जन्य आपको नमस्कार है और तुम्हारे नाद से देव शत्रुओं की स्त्रियों के गर्भ पाताल लोक में 1000 टुकड़े हो जाते हैं। 5 जन्य आपको नमस्कार है। सूर्य उदय होने पर पाला के समान 5 जन्य शंख के दर्शन से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात फिर उस शंख का जो स्पर्श करता है तो उसके फल का तो कहना ही क्या। शंख को नमस्कार करके हाथ में रख कर जो वैष्णव मंत्रों से भक्ति पूर्वक मुझे स्नान कराता है उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात सुगंधी तेल से मेरे शरीर को लिप्त करें, कस्तूरी चंदन से उपटन करें। हे वत्स सुगंधित जल से मंत्र पाठ पूर्वक मुझको स्नान कराकर और अर्घ्य देकर पाद्य आचमनीय मधुपर्क को देवें। बाद में समस्त उपचारों को देवें। यथाविधि दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कर पुष्पों से सिंहासन का पूजन करें और उस पर श्री विष्णुदेव को स्थापित करें जो श्रद्धा से मेरे लिए वस्त्र अलंकार गंध आदि अर्पित करते हैं। खीर मालपुआ युक्त स्वादिष्ट नैवेद्य देते हैं। लौंग इलायची युक्त तांबुल पान भक्ति से मुझे अर्पित करते हैं और भक्ति से सुगंधित पुष्पों का निवेदन करें। दशांश धूप और अष्टांग मनोहर दीप करें, निवेदन करें। प्रणाम करके आदर पूर्वक स्तुति करके तथा शैया पर शयन कराकर मंगल अर्घ्य निवेदन करें। आइए अब हम श्री कृष्ण भगवान की पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही बड़े नटखट थे। तरह तरह की शरारतें करना उनके लिए साधारण सी बात थी। जब गोपियां दूध दूहने बैठती तो वे धीरे से जाकर उनकी गायों को खोल देते थे। उनके घर से दूध दही मक्खन चुरा कर खाते थे।
स्वयं भी खाते थे और अपने मित्रों को भी खिलाते थे। अपनी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए गोपियां उन्हें शिखर पर लटका देती थी, तो कान्हा कंकड़ से मिट्टी के बर्तनों में छेद कर देते और मक्खन का आनंद उठाते। कभी कभी तो ओंकली पर चढ़कर शिखर तक पहुंच जाते। पल भर में सारा माखन वे स्वयं भी खाते और अपने साथियों को भी खिला देते थे। तब एक बार की बात है, कान्हा दही पर अपना हाथ साफ कर रहे थे तो एक गोपी ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। वह कान्हा का हाथ पकड़कर यशोदा के पास शिकायत करने पहुंची। उसने यशोदा से शिकायत करी कि देखो मैया, तुम्हारा यह कान्हा मेरे घर से दही खाते हुए पकड़ा गया। तो माता यशोदा ने पूछा कि कहाँ है कान्हा, तो उन्होंने अपने हाथ की तरफ इशारा किया तो उनके हाथ में कान्हा नहीं थे। उस समय कन्हैया माता यशोदा के पीछे चुप कर बैठे थे। तब गोपी शर्मिंदा होते हुए वापस घर लौट आई। तब एक दिन बलराम कन्हैया के मिट्टी खाने की शिकायत लेकर अपने मित्रों के साथ माता यशोदा के पास पहुँचे। तब माता यशोदा कन्हैया के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहने लगी। उन्होंने कन्हैया को मीठी झिड़की देते हुए कहा कि अरे ओ नटखट कान्हा, तुमने मिट्टी क्यों खाई? कन्हैया ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया कि माता, मैंने मिट्टी नहीं खाई, चाहो तो आप मेरा मुंह खोल कर देख लो। भैया बलराम और मेरे दोस्त मिथ्या ही मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तब माता यशोदा ने कहा कि पुत्र मुंह खोल कर दिखाओ। तब माता यशोदा ने पुत्र के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए। कन्हैया के मुख में सजीव निर्जीव सभी वस्तुओं का संसार वहां विद्यमान था। आसमान, पर्वत, महाद्वीप, समुद्र, पृथ्वी, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सातों द्वीप, ग्रह, चित्त, चेतना, वृंदावन और सम को भी उन्होंने कन्हैया के मुख में देखा तो माता यशोदा भुचक्की रह गई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही, या फिर ये प्रभु की कोई माया है, या फिर मेरे पुत्र के पास कोई जन्मजात योगिक शक्ति है। तभी भगवान की माया से शीघ्र ही माता यशोदा सब कुछ भूल गई। उन्हें पता था कि उनका पुत्र बड़ा ही नटखट है। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में लिया और उनके साथ खेलने में व्यस्त हो गई। इसी तरह एक अन्य कथा इस प्रकार है। एक दिन कृष्ण को सुलाकर माता यशोदा मक्खन मथ रही थी। वह अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि कृष्ण के जागने का उन्हें पता ही नहीं चला। कृष्ण उठकर सब माता यशोदा के पास आ गए। उस समय उन्हें बहुत भूख लगी थी। यशोदा ने काम बीच में ही छोड़कर कृष्ण को गोद में उठा लिया और दूध पिलाने लगी। थोड़ी ही देर में अचानक उन्हें ध्यान आया कि उन्होंने चूल्हे पर दूध उबलने के लिए रखा था और वह उबल कर गिर रहा है। दूध पिलाना बीच में ही छोड़कर उन्होंने कृष्ण को नीचे बैठाया और दूध आंच से उतारने लगी। कृष्ण की क्षुधा अभी शांत नहीं हुई थी। बीच में ही भोजन में बाधा के कारण उनका मन अतृप्त और अशांत हो गया। उन्होंने छोटा पत्थर का टुकड़ा उठाया और मक्खन मथने वाली मटकी पर दे मारा। मटकी में छेद हो गया और दूध और मक्खन सब बह गया। उसके बाद कृष्ण दूसरे कमरे में चले गए जहां बासी मक्खन रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद माता यशोदा लौटी तो टूटी हुई मटकी और बिखरा हुआ दूध देखकर समझ गई कि यह सब कुछ कृष्ण की शरारत है। उन्होंने कृष्ण को ढूंढना शुरू किया। देखा कृष्ण उल्टी रखी ओंकली पर खड़े होकर आराम से बंदरों को मक्खन खिला रहे थे। क्रोधित होते हुए माता यशोदा ने कृष्ण को दंड देने का निश्चय किया। वे चुपके से छड़ी लेकर कृष्ण के पास पहुंची। माता यशोदा को छड़ी लेकर आते हुए देखते ही कन्हैया फुर्ती से इधर उधर भागने लगे। उनकी भोली सूरत और आंखों में आंसू देखकर माता यशोदा ने अपनी छड़ी फेंक दी। सजा देना आवश्यक समझकर उन्होंने ओंकली से बांधने का विचार किया। उन्होंने रस्सी का एक सिरा ओंकली से बांधा और दूसरे सिरे से जब कृष्ण को बांधने लगी तो रस्सी थोड़ी सी छोटी पड़ गई। फिर माता यशोदा दूसरी रस्सी लेकर उन्होंने पहली रस्सी से बांधा और पुनः बांधने का प्रयास किया, परंतु रस्सी फिर से छोटी पड़ गई। इस तरह माता यशोदा ने कई रस्सियां जोड़ी, लेकिन बार बार रस्सी छोटी पड़ जाती। माता यशोदा को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रयास करते करते वे थक कर पसीने पसीने हो गई।
तब कृष्ण ने जब देखा कि माँ पूरी तरह से थक चुकी है तो उन्हें अपनी माता पर बहुत प्यार आया। वे चुपचाप खड़े हो गए और सम को ऊँखली से बंधवा लिया। अपने उदर पर रस्सी बंधवाने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर कहलाया। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के महीने में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे, तो खीर कांड का भोग लगावे। जो कोई तुलसा को संध्या को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गावे, तो श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। इस तरह आज हमने मार्गशीर्ष मास का चौथा अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।